प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आइए हम आज का यह सेशन एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। अपने आंखें बंद कीजिए और हाथ जोड़िए। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, मैं हमारे इन सभी बच्चों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। इनका जन्म चाहे जहाँ कहीं भी हुआ हो, गरीब परिवार में हुआ हो या धनवान परिवार में हुआ हो, प्रभु इन बच्चों को ऐसी शक्ति प्रदान कर, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर जिससे वे बच्चे हमेशा एक दूसरे का आदर करें, कभी किसी के साथ भेदभाव ना करें, जाति धर्म के नाम पर भेदभाव ना करें, काले गोरे के नाम पर भेदभाव ना करें, गरीब और अमीर के नाम पर भेदभाव ना करें और सबको एक इंसान जैसा जीवन जीने का मौका प्रदान करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आपके मम्मी पापा, भाई बहन सब कैसे हैं? दिन प्रतिदिन कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। अपना ध्यान रखिए और घर में बैठकर इस मेरे सेशन को अच्छे से सुनने समझने का प्रयास करना। प्यारे बच्चों, पिछले सेशन में मैंने अध्याय 4 आप सबों को पढ़ाया था। उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से ईश्वर मानव मुक्ति के इतिहास को प्रारंभ करते हैं, एक इब्राहिम जैसे विश्वासी इंसान को बुला करके। तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार इब्राहिम को ईश्वर का बुलावा मिला, किस प्रकार से इब्राहिम को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, किस प्रकार से ईश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा दी और अंत में ईश्वर ने उनकी परीक्षा लेना चाहा और इब्राहिम उसके ऊपर खरा उतरते हैं। और प्यारे बच्चों, अंत में मैंने आप सबों को कुछ प्रश्न दिए थे। मैं आशा करता हूँ आप में से कुछ बच्चों ने ज़रूर इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया होगा। मैं एक बार और आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आप अपनी कॉपी में अच्छे से स्पष्ट अक्षरों में लिखने का प्रयास करना। प्यारे बच्चों, पेज नंबर 18, पृष्ठ संख्या 18, उसमें पहला प्रश्न था, पाप कैसे फैलता है? प्यारे बच्चों, पाप नफरत, घृणा, जलन या ईर्ष्या, भेदभाव और दूसरे मनुष्य की हत्या आदि काम करने से समाज में पाप फैलता है। प्रश्न 2, इब्राहिम कहाँ के निवासी थे? प्यारे बच्चों, इब्राहिम खलदया देश के उर नगर के निवासी थे। प्रश्न 3, जब इब्राहिम उर में रहते थे तब ईश्वर ने उनसे क्या कहा? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर यह होगा, जब इब्राहिम उर नगर में रहते थे तब ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम अपना देश, अपना कुटुंब, अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। प्यारे बच्चों, ईश्वर ने इब्राहिम को अपना नगर छोड़कर कनान देश जाने के लिए कहा। प्रश्न 4, इब्राहिम ने ईश्वर के बुलावे को किस प्रकार स्वीकार किया? प्यारे बच्चों, जब ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, क्योंकि
इब्राहिम का विश्वास ईश्वर में अटूट था। उन्होंने अपना घर, संपत्ति, रिश्तेदार और देश छोड़कर कनान देश जाने को सोचा। उन्होंने ईश्वर पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं किया था। प्यारे बच्चों, प्रश्न 5, ईश्वर ने इब्राहिम से उनके पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए क्यों कहा? प्यारे बच्चों, ईश्वर ने इब्राहिम से उनके पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि ईश्वर इब्राहिम के विश्वास और श्रद्धा को परखना चाहते थे। प्रश्न नंबर 6, ईश्वर ने इब्राहिम को क्या आशीर्वाद दिया? प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि इब्राहिम और उनकी पत्नी सारा बहुत वृद्ध हो चुके थे। ईश्वर ने उन्हें बुढ़ापे में एक संतान दे करके उन्हें आशीर्वाद दिया। ईश्वर ने उनको कहा, इब्राहिम, तुम्हारी पत्नी सारा तुम्हारे लिए एक पुत्र प्रसव करेगी, तुम उसका नाम इसहाक रखोगे। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूंगा। इस प्रकार से प्रतिज्ञा कर ईश्वर ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। प्यारे बच्चों, आखिरी प्रश्न, इज़राइल के 3 कुलपतियों के नाम बताइए। इसका उत्तर यह है, इज़राइलियों के 3 कुलपतियों के नाम बताइए। प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यह है, इज़राइल के कुलपतियों के नाम इस प्रकार है। पहला इब्राहिम, दूसरा इसहाक और याकूब के द्वारा 12 महान वंश। आप सबों को इन सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर मिल गया होगा। इसी के साथ प्यारे बच्चों, मैंने आपको आपकी कॉपी में याकूब के 12 पुत्रों के नाम लिखने के लिए भी कहा था और मुझे उम्मीद है कि आपने किताब से लिख लिए होंगे। अब हम अध्याय 5 पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम अध्याय 5 पढ़ने जा रहे हैं। क्या शीर्षक है प्यारे बच्चों? आप सबों के पास किताब जरूर होगी। पेज नंबर 20। पाठ का शीर्षक है मूसा और इज़राइलियों की आज़ादी। इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इतिहास में मानव मुक्ति के लिए ईश्वर ने मूसा को बुलाया। इब्राहिम के बाद अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ईश्वर ने मूसा को बुलाया। प्यारे बच्चों, ये आज़ादी और गुलामी क्या होती है? जब एक किसी इंसान का जन्म होता है और उस इंसान को अगर कोई इंसान की तरह जीवन जीने नहीं देता है, काम के बदले उन्हें सही पैसा नहीं देता है या पैसा देता ही नहीं है, उनको अपने अधिकारों का उपयोग करने नहीं देता है, शिक्षा से अगर कोई समाज उन्हें वंचित करता है, जाति धर्म के नाम पर भेदभाव करता है, स्कूलों में पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है और अपनी इच्छा अनुसार एक जीवन जीने का मौका नहीं दिया जाता है। प्यारे बच्चों, इसी को हम गुलामी कहते हैं। हम बच्चों ने तो गुलामी कभी अनुभव ही नहीं की होगी, लेकिन प्यारे बच्चों, इतिहास गवाह है कि कई देशों में, कई शहरों में मनुष्य जैसा जीवन नहीं जी पा रहा था। उनको या तो बड़े समाज के द्वारा, उच्च वर्ग के द्वारा, गोरे लोगों के द्वारा बहुत ही प्रताड़ित किया जाता था और इस गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए कई लोगों ने संघर्ष किया, कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इस किताब में भी प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारत देश को उन अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने अपना योगदान दिया, किस प्रकार से उन्होंने
आज़ाद करने के लिए संघर्ष किया। फिर हम पढ़ेंगे अफ्रीका में किस प्रकार से काले गोरे का भेद दूर करने के लिए काले लोगों को, अश्वेत लोगों को अधिकार दिलाने के लिए नेल्सन मंडेला ने संघर्ष किया। और जब हम अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसा ही होता है, वहाँ पर भी श्वेत और अश्वेत के बीच में बहुत भेदभाव था। और हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इब्राहम लिंकन ने संघर्ष किया अपने समाज के लिए, अपने देश में जो निम्न जाति के लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो अश्वेत लोग थे, उनको आज़ाद कराया, उनको इंसान जैसा जीवन जीने का मौका दिया। और प्यारे बच्चों, फिर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक बिशप जिनका नाम कार्लोस बेलो थे, उस बिशप ने पूर्वी तिमोर के लोगों को किस प्रकार से इंडोनेशिया ने आक्रमण किया और इंडोनेशिया से बचाने का प्रयास किया, संघर्ष किया। उसके लिए उन्हें कई यातनाएं सहनी पड़ी, सैनिकों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, शासकों के द्वारा। लेकिन फिर भी बिशप कार्लोस बेलो पीछे नहीं हटे, अपने लोगों के लिए संघर्ष करते रहे। और प्यारे बच्चों, इसी संघर्ष के कारण ही बिशप को 1996 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इतिहास गवाह है कि लोगों ने, एक समाज ने दूसरे समाज को गुलामी में रखने का प्रयास किया और समाज संघर्ष करता रहा। उसमें इतिहास गवाह है कि लोग इस संघर्ष में आगे आए, अपने जाने गंवाए और आखिरी में उनके लिए अधिकार प्रदान किए। प्यारे बच्चों, मानव गरिमा और मानव अधिकारों से वंचित गुलामी का जीवन जीने वालों को, मुक्ति दिलाने वालों को हम मसीहा कहते हैं। मसीहा कौन कहलाता है? जो गरीबों, शोषितों और कमज़ोर लोगों के लिए लड़ता है और उन्हें अधिकार प्रदान करते हैं। प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम सब पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इज़राइली लोग गुलामी का जीवन जीते थे और किस प्रकार से ईश्वर ने मूसा को बुलाया और इन इज़राइली लोगों को राजा फिरौन से मुक्त कराया। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि मिस्र में यूसुफ और उसके भाई ये सब रहते थे, लेकिन धीरे धीरे यूसुफ के सभी वंश का अंत हो जाता है और दूसरी तरफ इज़राइली वंश की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। और तब आप सबों को पता होगा, आप जब निर्गमन ग्रंथ पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, जब इज़राइली लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती है तो कुछ वर्षों बाद जब यूसुफ और उनके भाइयों की मृत्यु हो जाती है, उस समय राजा फिरौन मिस्र का राजा बन जाता है। राजा फिरौन जब मिस्र का राजा बनता है तब उसको पता रहता है कि दूसरी तरफ इज़राइलियों की संख्या दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ती जा रही है। राजा फिरौन को डर लगने लगता है, उनके लिए वह कुछ षड्यंत्र करने का सोचता है। तो प्यारे बच्चों, जब राजा फिरौन इज़राइली लोगों का शोषण करने लगा, उनको प्रताड़ित करने लगा, तो ऐसी स्थिति में इज़राइली लोग ईश्वर को पुकारने लगे। वो ईश्वर को पुकार कर कहने लगे कि ईश्वर, हमको इस गुलामी से, इस पीड़ा से बचाइए। ईश्वर इज़राइली लोगों की प्रार्थना को सुनता है, ईश्वर उनकी दुहाई को सुनता है। और फिर वह ईश्वर मूसा को दर्शन देता है और उन्हें, इन लोगों को मिस्र के राजा फिरौन से
बचाता है। प्यारे बच्चों, आप में से कितनों ने मूसा के जन्म के बारे में कहानी या बाइबल से ज्ञान अर्जित किया है? जब हम निर्गमन ग्रंथ पढ़ेंगे, आप सबों के पास बाइबल होगा, उसमें आप देखना किस प्रकार से मूसा का जन्म हुआ। अध्याय बाइबल का पुराने विधान निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2, जिसमें मूसा के जन्म के बारे में बताया गया है। तो प्यारे बच्चों, जब इजरायली लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, तो उस समय राजा फिरौन ने एक आज्ञा निकाली कि जो भी लड़का, जो भी नवजात इब्रानी लड़के का जन्म होता है, उसको तुरंत नील नदी में फेंककर मार दिया जाए। ऐसी हालत में, ऐसी स्थिति में मूसा का जन्म होता है। जब मूसा का जन्म होता है तो यह तो पक्का था कि सभी लड़कों को नदी में फेंककर मार दिया जाएगा। तो इस समय मूसा की मम्मी उनको बचाने का प्रयास करती है। तो जैसे ही मूसा का जन्म होता है तो प्यारे बच्चों, उनकी मम्मी क्या करती है, एक बैंत की एक टोकरी बनाती है और उस टोकरी में सरगंडों के बीच में मूसा को बहा देती है, वहाँ पर छिपा के इस टोकरी में रखती है। और एक दिन राजा फिरौन की लड़की नील नदी में वहाँ पर नहाने के लिए आती है। जैसे हम बच्चे नहाने के लिए नदी नालों में जाते हैं, तो राजा की बेटी होकर भी आपको पता होगा कि उनकी पुत्री नील नदी में स्नान करने गई और वहाँ पर उसने एक टोकरी देखी। टोकरी में एक बच्चा था और तब उसने अपने दासियों को बुलाकर कहा, इस टोकरी को लाओ। और टोकरी में बच्चा, कौन बच्चा? मूसा, सुंदर बच्चा रो रहा था। और यह राजा की पुत्री इस बेटे को कहाँ लेके आती है? राजघराने में लेके आती है। मूसा को उन्होंने नदी में पाया था, इसलिए उसका नाम मूसा रखते हैं। प्यारे बच्चों, मूसा का जन्म राजघराने में हुआ। वो इजरायली थे, लेकिन जन्म कहाँ हुआ? वहाँ होने के बाद भी उनका लालन पोषण कहाँ हुआ? एक राजा के घर में। राजा के घर में राजकुमार कहलाने के बाद भी उसने ईश्वर पर अपना विश्वास नहीं खोया, उसने अपने भाई बहनों को नहीं छोड़ा। यह बहुत बड़ी बात है प्यारे बच्चों। हम में से कभी किसी को बड़े घर में रहने का मौका मिल जाता है, बड़े नेता बन जाते हैं, या बड़े घर में राजघराने में रहने का मौका मिल जाए, तो हम तो हमारे गरीब भाई बहनों को छोड़ देंगे, ईश्वर में श्रद्धा छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर मूसा ऐसा नहीं करते हैं, वो ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं। भले वो राजघराने में बड़ा हुआ और बाद में राजा फिरौन को पता होता है कि ये तो एक इब्रानी बालक था। और क्या होता है? यह बालक अपने भाई बहनों को बहुत प्यार करता था। इस बात से सिद्ध होता है कि एक दिन कोई अपने भाई, इब्रानी भाई को वहाँ के एक मिस्री पीट रहा था, मार रहा था। तो मूसा को ये बात पता चलती है, तो मूसा उस मिस्री को पीट पीट कर मार देते हैं और फिर वहाँ से वो उस राजघराने को छोड़कर भाग जाते हैं। और प्यारे बच्चों, ये खबर राजा को मिल जाती है, तो मूसा वहाँ थोड़ा डर जाते हैं और उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। और आपको पता होता है कि वह कहाँ चले गए? मिदियान देश में बस गए। कहाँ चले गए? मिदियान देश में। ये सब एशिया के देश। और वहाँ पर अपने ससुर यित्रो, जिनको हम जेत्रो कहते हैं इंग्लिश में, उनके वहाँ भेड़े चराते थे। कहाँ पर भेड़े चढ़ाते थे प्यारे बच्चों? वहाँ पर भेड़े ईश्वर के पर्वत होरेब पर भेड़े चराते थे। और वहाँ किस प्रकार से ईश्वर उन्हें दर्शन देते हैं, प्यारे बच्चों, आने वाले सेशन में हम सुनेंगे कि उस पर्वत पर किस प्रकार ईश्वर मूसा को दर्शन देते हैं। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों, इस सेशन को सुनने के बाद आप पढ़ना कि मूसा का जन्म कैसे होता है, मूसा का जन्म लालन पोषण कैसे होता है,
वो बाद में क्या करते हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप ढूंढने का प्रयास करना और निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 2 को भी पढ़ने का प्रयास करना। इसी के साथ आज का यह सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबों को जय सुबह।